So guys, let's get started with the technical analysis. In this video, I am going to tell you about different types of charts, which chart type you should use, why you should use that chart type, and two main pillars of technical analysis जिसके आसपास पूरी टेक्निकल एनालिसिस घूमती है. एंड मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जो रियल टाइम डाटा एंड बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस टूल्स देता है, वो भी फ्री में. सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड. आपको अपने में क्रोम खोलना है. यू हैव टू गो टू न्यू टैब. यहाँ आप सर्च करेंगे in.trading.view. आप फ़ोन में इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू नाम से प्ले स्टोर पे. सो यहाँ आपको बहुत सारा डाटा मिल जाता है. ये ग्लोबल इंडेक्सेस का, अलग अलग ब्रोकर्स का, ये मेनली बाहर के ब्रोकर्स होते हैं. स्टॉक्स का आज कौन से गेनर्स थे, कौन से लूज़र्स थे. सो यहाँ आपको जो भी स्टॉक के बारे में देखना है आप उसका सर्च कर सकते हैं. लाइक हम रिलायंस को लेते हैं. यहाँ नीचे इसके फाइनेंशियल्स वगैरह, ये फंडामेंटल एनालिसिस के यूज़ होते हैं, लेकिन हमें अभी टेक्निकल्स के बारे में ही देखना है. तो हम यहाँ पे ओपन करेंगे इसका चार्ट. एंड ये कम्प्लीटली फ्री है, इसमें आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन यूज़ ऑल दी टेक्निकल एनालिसिस टूल्स एंड गेट रियल टाइम डाटा फॉर फ्री ओनली. तो यहाँ आप आएंगे तो यहाँ देखेंगे अलग अलग टाइप्स के चार्ट्स हैं. बार चार्ट्स, हॉलो कैंडल्स, लाइन चार्ट, एरिया, बेस लाइन, रेनको, लाइन ब्रेक, बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं. लेकिन मेनली हम यहाँ डील करेंगे कैंडल्स से. कैंडलस्टिक चार्ट्स बोलते हैं इन्हें. एंड ये सबसे आसान तरीके से हमें डाटा बता देते हैं. किसी भी कैंडलस्टिक के 4 मेन पॉइंट्स होते हैं. OHLC, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज. ये सारा मेन जितने भी ये टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, ये इन्हीं 4 पॉइंट से बने हैं. ओपन, हाई, लो एंड क्लोज. एंड मेन टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ 2 चीज़ों के आसपास घूमती है. पहला प्राइस मूवमेंट, यहाँ कैसी हुई, कहाँ से कहाँ गया, वही ओपन, हाई, लो, क्लोज. एंड सेकंड वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर प्राइस मूवमेंट पे कितना वॉल्यूम था. यहाँ जितने ये इंडिकेटर्स हैं सारे, ये बिल्ट इन्स में जाएंगे तो आपको बहुत सारे दिख जाएंगे. ये सारे इंडिकेटर्स सिर्फ 2 ही फॉर्मूलेज से बने हैं, प्राइस और वॉल्यूम. अलग अलग तरीके से फार्मूले, जैसे 2 इंटू प्राइस कर दिया, माइनस वॉल्यूम कर दिया, अलग अलग तरीके से घुमा फिर आगे. लेकिन मेन जो कैलकुलेशंस में यूज़ हुए हैं सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम हुए हैं. सो अगर हम यहाँ आए, सो कैंडलस्टिक चार्ट में 4 पॉइंट्स होते हैं. ओपन, हाई, लो एंड क्लोज. सो 2 तरीके की कैंडल्स होती है. पहली बुलिश, जो कि ग्रीन होती है, जो शो करती है कि प्राइस यहाँ इस पॉइंट पे ओपन हुआ और यहाँ से यहाँ तक गया. सेकंड बियरिश, ये शो करती है कि प्राइस यहाँ ओपन हुआ एंड यहाँ से यहाँ तक गिरा. सो किसी भी कैंडल की एक बॉडी होती है. बॉडी होता है इतना पार्ट, फ्रॉम हेयर टू हेयर. ये जो इतना पार्ट है बस, जो थोड़ा जिसकी विड्थ है, जो रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, दिस पार्ट इज़ नोन एज बॉडी ऑफ द कैंडल. एंड ये जो विक्स हैं ऊपर और ये नीचे, ये शेडोज़ होती हैं. बॉडी ऑफ द कैंडल शो करती है यहाँ से प्राइस ओपन हुआ, यहाँ तक गया, ये इसका हाई था, ये टच यहाँ तक किया, गया प्राइस यहाँ तक था, लेकिन वापस इस लाइन तक अंदर आके यहाँ क्लोज हो गया. ये शो करता है लो, प्राइस यहाँ तक गया नीचे में. एंड अगर कोई बियरिश कैंडलस्टिक है, रेड कैंडलस्टिक है, तो उसका प्राइस ओपन होता ऊपर, यहाँ से प्राइस नीचे को ट्रैवल किया, ये लो था यहाँ से, लेकिन हल्का सा ऊपर आके यहाँ क्लोज हो गया. किसी भी कैंडलस्टिक में यही 4 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं. उसका ओपन, उसका हाई, उसका लो एंड उसका क्लोज. एंड अब आते हैं टाइम फ्रेम पे. सो यहाँ डेली, वीकली, मंथली, 4 आवर्स, 3 आवर्स, 2 आवर्स, 1 आवर्स, 45 मिनट्स, इवन 1 सेकेंड की भी यहाँ वो है टाइम फ्रेम अवेलेबल है. सो ये टाइम फ्रेम क्या है?
डेली कैंडल मतलब एक कैंडल को बनने में 1 दिन लगता है। 1 दिन मतलब 1 दिन से इनका मेनली मतलब है कि एक दिन जो जहाँ मार्केट आवर्स 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक एक कैंडल में फॉर्म हुई है। इफ़ यू टेक 1 आवर तो एक कैंडल को बनने में 1 घंटा लगा है। इफ़ यू टेक 5 मिनट्स तो एक कैंडल 5 मिनट में बन गई। इफ़ यू टेक 1 मिनट तो एक कैंडल 1 मिनट में बन गई। So you can search about different scripts on TradingView and get their chart. So basically कैंडलस्टिक हमें बताती हैं प्राइस मूवमेंट, वॉल्यूम यहाँ हमें बताएगी कि उस पर्टिकुलर प्राइस मूवमेंट में वॉल्यूम कितना था, एंड इन सब को कोरिलेशन में यूज़ कैसे करेंगे ये सब मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में।